नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको सांबा से खबर दिखा देते हैं, जहां पर जिला सांबा में गौ तस्करी के हमले में पुलिसकर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आज तड़के पेश आए इस वारदात के विरोध में सांबा की आम लोग और साधु संत समाज भी सड़कों पर उतर आया है। इन लोगों ने आज जिला सांबा में जोरदार प्रदर्शन करते हुए उपराज्यपाल प्रशासन से इस मामले का कड़ा संज्ञान लेकर गौ तस्करों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर दी। लोगों के मुताबिक सांबा में अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, जिसका जीता जागता सबूत आज देखने को मिला। उन्होंने कहा कि गौ तस्करों पर कार्रवाई न होने से उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि अब वो पुलिस को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे। हमारे लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है, फिर भी प्रशासन नींद से नहीं जाग रही है। जो बहुत निंदनीय घटना है, जो आए दिन जो मोबाइल स्मगलिंग होती है, उनको रोकने के लिए अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो पूरे बॉर्डर में इन्होंने घेरा मार के रखा हुआ है। हमारे लोगों को उनका जीना हराम है। रोज रोज की मोबाइल स्मगलिंग, रोज रोज का जो चिट्टे का व्यापार पूरे हमारे बच्चों को बर्बाद करके रख दिया है। तो हम कहाँ गुहार लगाएंगे? अगर प्रशासन हमारी आवाज नहीं सुनेगा, पुलिस हमारी सुरक्षित नहीं है, तो हम किसके पास ये आवाज सुनाएंगे? अभी तो इन्होंने इन लोगों ने जब जेएनसी की सरकार आई है, तब से इन लोगों को हवा लग गई है। शेम, 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 शेम। हम इनसे मांग करते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब, आप भी होश में आओ, होश में आओ, संभालो इन लोगों को। फिर आप कहते हो कि फारूक अब्दुल्ला जी का एक बयान आया था कि हमारे गुज्जरों पर ये अत्याचार करते हैं। अरे आप देख लो आके क्या कर रहे हैं ये लोग। हमारे लोगों का इन्होंने जीना आराम करके रखा हुआ है। और कहाँ प्रशासन, एलजी से भी मेरी ये गुजारिश है, क्योंकि पुलिस उनके अंडर है, और मेरी यही गुजारिश है कि पुलिस को पावर मिले और पुलिस पावर का उपयोग करे सब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी से भी मेरी ये विनती है कि जितने भी जम्मू कश्मीर में बूचड़ खाने चलते हैं वो बंद होने चाहिए। और मेरे सीएम से भी विनती है, एलजी से भी यही विनती है, और उनको जिनको न्याय मिलना चाहिए, जो युवराज जी हैं, उनको बच्चों को, उनकी बच्ची की जो फैमिली है, उनका कौन देखेगा? उनको पहले बताइए मेरे को, आप कौन देखेगा? उनका कैसे रोजी रोटी चलेगी? अभी उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी कैसे रोजी रोटी चलेगी? गवर्नमेंट क्या कर रही है? अगर पुलिस वाले, मेरी एसएसपी से ये विनती है, सांबा एसएसपी जी है, वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, क्योंकि अगर वो उनके पुलिस के मामले के जो व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, तो हमारे सांबा वासी कैसे सुरक्षित रहेंगे? और ये एक बड़ा ही शर्मनाक वाक़या है। आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन को, अपने एसएसपी साहब को, देखिए इसमें कोई दुराई नहीं है कि हमारा जेकेपी है जो बड़ा ही सक्षम है, ये सब कहीं ना कहीं उनके हाथ बांधे हुए हैं। बस उन्हीं को आज हम, उन्हीं की सपोर्ट में और हमारे शहीद योगराज जी की सपोर्ट में आज हम सड़कों पे उतरे हैं। हमने नेशनल हाईवे बंद किया था। आपके माध्यम से मेरा यही एक गुजारिश है हमारे एसएसपी साहब को, कृपया करके इनको इतनी ताकत दें हमारी जेकेपी को कि खुल के वो कम से कम इन पे एक्शन ले सके, और कुछ नहीं तो कहीं पे दिखे ऐसा कोई कारनामा करते हैं, इनको शूट एट साइड का ऑर्डर जल्द से जल्द मिलना चाहिए। आपके चैनल से मेरी यही अपील है। हम तो ये बोल रहे थे कि शायद उसमें मोबाइल स्मगलिंग हो रही थी, लेकिन हमने देखा नहीं है। क्या उसमें मिलिटेंट्स थे, क्या उसमें वेपन्स थे, कुछ जो भी था। अगर पुलिस वो गाड़ियाँ रोक ही नहीं सकती, तो फिर तो आने वाले दिनों में जो मिलिटेंट्स भी लेके शरेआम गाड़ियों में जाएंगे। उसमें हथियार बारूद क्या था, इलीगल चीज़ थी उसमें, क्या कोई इतना क्या हो गया कि वो बंदे गाड़ी नहीं रोकी, उन्होंने सीधे पुलिस वाले को मार के चले गए। अगर ऐसा रहा तो आने वाले दिनों में जे.एंड.के भी हमारे हाथ से निकलने वाला है। कड़ी चेतावनी है, आने वाले दिनों को आप फ्यूचर समझ लीजिए कि ये जो लोग हैं, हम सभी के लिए नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, और पुलिस को चाहिए इस पर कड़े से कड़ा संज्ञान ले। जेके पुलिस को, ऊपर एलजी प्रशासन को इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए और क्विक एक्शन लेके
इस चीज़ को समझ के इसका जल्दी से जल्दी निपटारण करना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में इन फ्यूचर जे वारदातें ना हों। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी लाल सिंह ने सांबा में आज तड़के पशु तस्करी के हमले में पुलिस की एएसआई योगराज सिंह की शहादत पर शोक जताया। चौधरी लाल सिंह ने बताया कि यहां शहीद योगराज सिंह उनके साथ भी तैनात रह चुके हैं और उनकी जान लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विजयपुर अस्पताल पहुंचे चौधरी लाल सिंह ने बताया कि पुलिस में भर्तियां न होने के कारण थानों में भी पुलिसकर्मियों की संख्या कम होती जा रही है, जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए। दूसरी ओर विजयपुर अस्पताल की अगर बात करें, ये विजयपुर हॉस्पिटल की बात हो रही है, जहां पर शहीद के पार्थिव शरीर की पोस्टमार्टम के बाद उन्हें अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। और ये भी बताते चलें कि शहीद योगराज सिंह चक जवाहर सिंह गांव के ही निवासी थे, जिन्हें आज तड़के सांबा की कोलपुर और पिंडरोड़ के बीच लगे हुए नाके पर पशु तस्करों ने गाड़ी से कुचल दिया था। ये सारा कसूर मैं समझता हूँ कि इस एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती नहीं करी। एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, ये लगातार हो रहे हैं, किसी ने कोई तीन नहीं है। मैं खुद परेशान हूँ इस बात के लिए कि असली कारण है कि इन्होंने सारे तो बेचारे, सिपाही तो रहा है नहीं, एक सिपाही नहीं, थानों की स्ट्रेंथ जो है 0 है। एएसआई और वह एक बंदा खड़ा है, क्योंकि लेवल ही ये पहुंच गया है। जब आप भर्ती नहीं करोगे, आप थाने मजबूत नहीं करोगे, आप कैसे इंसाफ कर पाओगे? लोगों को इंसाफ दोगे क्या? आप ही नहीं रुको बच पाओगे तो किसको बचाओगे आप? तो ये वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट है। हमें इस बात का इंतहाई दुख है। हमारा अजीज है, मेरा ऑपरेटर रहा है बेचारा बलराज सिंह, उसका छोटा भाई है। मैं इसकी फैमिली को जानता हूँ, अच्छे लोग हैं, छोटे से मीडियाकर से लोग हैं। इनके घरों में जाके देखिए, इतने बड़े है नहीं, तो इतनी बड़ी हालत है। क्या जान गवा दी, अननेसेसरी क्या मतलब निकला इस चीज का, क्या मतलब? और ये अच्छा है कि पुलिस ने कम से कम अब आके इनको इज्जत मान दी है, जाके सलामी दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद पुलिस को सख्ती करनी चाहिए, बजाय और काम छोड़ के। सब काम असली ये है, नशा खत्म कर, क्राइम बढ़ गया। जम्मू कश्मीर ही एक ऐसी स्टेट थी, जम्मू स्पेशली, जहाँ -0 यहाँ क्राइम था। अब इतना क्राइम हो गया। अब देखिए शर्म क्या हो रहा है, ये हौसले कहाँ पहुंच गए। ये सारा नशा है, सारे एक पूरी एक छोटी सी अमाउंट लेके आप कितने पैसे कमाते हो। ये सारी चीजें समय सख्ती से निपटने वाली हैं, इसको निपटेंगे तो। उधमपुर के ही चनैनी पुलिस स्टेशन ने 24 घंटे में हत्या के मामले को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल पुलिस ने वीरवार 22 मई को लड्डा गांव में पत्थरों के बीच एक बैग में पड़े हुए शव को बरामद किया था और मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान मृतक की पहचान रवि कुमार पुत्र प्रकाश चंद निवासी चुलना पंचोरी के रूप में हुई थी और अपनी जान को आगे आप देखिए बढ़ाया था। जब जांच पुलिस ने की है तो उस जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिनकी पहचान मृतक की पत्नी निशा देवी, जोगेंद्र और उसकी मां कांता देवी के रूप में की गई। पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ यहां मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तीनों आरोपियों ने निजी घरेलू विवाद के कारण इस हत्या को अंजाम देने का खुलासा किया और इन तीनों की निशानदेही पर यहां अपराध में हथियार सहित अन्य महत्वपूर्ण सामान भी बरामद कर लिया गया है। मोमेंट कल्की ने यहां कश्मीर घाटी से वायरल हुए एक वीडियो पर ऐतराज जताते हुए सरकार से एक न्यूज पोर्टल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर दी है। मोमेंट का दावा है कि इस वीडियो में दिखाया गया है कि गौवंश को एक मंडी में सरेआम बेचा जा रहा है, जिससे सनातनियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। मोमेंट के सदस्य प्रीतम शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दावा किया कि सरकार से इस पूरे मामले की जांच करवाकर उस न्यूज पोर्टल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग वो कर रहे हैं। प्रीतम शर्मा ने बताया कि कल की मूवमेंट भी उस न्यूज पोर्टल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने जा रही है। मंडी लगाकर ओपन में और उस चैनल पोर्टल चैनल कह रहा है इसको शेयर करें शेयर करें शेयर करें, ताकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर माल पड़ा हुआ है, आप खरीद सकते हैं कुर्बानी के लिए। और वो गौ माता जिसे सनातनी, जिसे पूरा हिंदुस्तान बहुत संख्या लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन उसी की मंडी लगाकर उसी चैनल के माध्यम से उसका प्रचार विस्तार किया जा रहा है, जो कि सनातनियों ये बर्दाश्त कतई भी नहीं कर सकते हैं।
केंद्र सरकार, हम उन्हें ये पूछना चाहते हैं, ये प्रश्न आपके ऊपर खड़ा होता है। गृह मंत्री जी, आपके अंदर गृह मंत्रालय है, आपके कार्यकाल में ही ये मंडी लगाकर वहां गौ हत्या करने का और उसकी कुर्बानी देने का जो एक नंगा नाच नाचा जा रहा है, इस पर अंकुश कौन लगाया जा रहा है? मूवमेंट कल की पिछले 18 दिनों से लगातार ये संघर्ष कर रही थी, केंद्र सरकार से गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाए, गौ माता के लिए सशक्त कानून बनाया जाए, जो कि 370 के बाद रणबीर पैनल कोड जो ध्वस्त हो गया, उसके साथ गौ माता के प्रोटेक्शन के लिए कानून भी ध्वस्त हो गए। उनको कौन बचाएगा? लेकिन केंद्र सरकार भी गहरी निद्रा में है और उमर सरकार शायद उनको भी उनकी कहीं शय मिल रही है, तभी वो इतना बड़े पैमाने पर वहां मंडियां लगाकर और उसका वीडियो के माध्यम से, वो पहले भी करते थे लेकिन पर्दे के पीछे करते, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु ये सार्वजनिक वीडियो और सोशल मीडिया के सहारे में जो मंडी लगाकर गौ हत्या का और उसकी जो मंडी लगाई है, कोई भी सनातनी पूरा हिंदुस्तान का विचलित हो गया उस वीडियो को देखकर। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कहते हैं, इस वीडियो चैनल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये जो गौ की मंडी लगाने इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और मूवमेंट कल की के लोग। तो जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी बेटिकट रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ रेलवे विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज उत्तरी रेलवे ने नॉर्थ कश्मीर की बारामूला जिले में स्थित रेलवे स्टेशन पर अभियान चलाकर बिना टिकट की यात्रा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। बेटिकट यात्रा करने वाले लोग रेलवे राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं और यही वजह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ अब डंडा चलना शुरू हो गया है। जो भी शख्स, जो भी सिटीजन टिकट के बगैर रेल सफ़र करेगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तो इसके लिए हमें रेलवे हुकाम को सराहना चाहिए एंड दे हैव टेकन अ गुड स्टेप, क्योंकि जब हमारा मुल्क जो है, हमारा जो जितने भी सरकारी इदारे हैं या निम सरकारी इदारे हैं, जब उनमें एक अच्छी खासी इनकम आएगी तभी तो हम भी चल सकते हैं। 15 दिन का चेकिंग ड्राइव है, जिसमें पैसेंजर को अवेयरनेस भी करना है और वार्निंग भी देना है कि आप जब भी ट्रेन में सफ़र करें बिना टिकट के सफ़र नहीं करना है, रेलवे नुकसान में रहेगी। इसलिए सारे पैसेंजर को समय समय पे स्टेशन के द्वारा अनाउंस भी किया जाता है कि बिना टिकट लिए हुए यात्रा नहीं करें, वरना पकड़े जाने पे जुर्माना। इससे पहले की बात करें जहाँ पे कोई चेकिंग नहीं होती थी, क्योंकि देखा जाए यहाँ पे हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग सफ़र करते थे, चाहे श्रीनगर, बडगाम या बानियाल के ओर। क्या आपको नहीं लगता है उसकी वजह से उस टाइम से आज तक जो है रेलवे अथॉरिटी को काफ़ी खसारा जो है वो देखने? मेरे स्टेशन पे अभी चेकिंग स्टाफ की पोस्टिंग नहीं है, लेकिन ट्रेन में चेकिंग स्टाफ हर गाड़ी में चेक करते रहते हैं। जो भी पैसेंजर बिना टिकट के पकड़े जाते हैं उनको जुर्माना किया जाता है। तो वो जब अपने गांव जाते हैं या शहर जाते हैं तो बताते हैं कि आज बिना टिकट के हम चढ़े थे तो हमको जुर्माना हुआ। तो बाकी लोग जो बिना टिकट के पहले से चढ़ते आ रहे हैं या चढ़ने वाले होते हैं, तो वो क्या होता है, जागरूक हो जाते हैं कि हमको अब टिकट लेके ही यात्रा करनी पड़ेगी ताकि हमको जुर्माना न देना पड़े। टिकट अब ज़्यादा कट रही हैं, पहले पैसेंजर बिना टिकट के भी चले जाते थे गिने चुने, अब भारी मात्रा पे लाइन लंबी लंबी लगा के पैसेंजर टिकट कटा रहे हैं। इससे रेलवे के रेवेन्यू में इजाफा हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक प्रोग्राम मन की बात की चारों ओर सराहना हो रही है। प्रधानमंत्री ने आज भी इस प्रोग्राम के जरिए देश के लोगों का मान बढ़ाया और आतंकवाद पर भी गहरी चोट करने की प्रतिबद्धता जताई।
भद्रवाह के विधायक दिलीप सिंह परिहार ने आज भलेसा के गोवारी इलाके में ही अपने साथियों के साथ यहां प्रधानमंत्री की मन की बात को सुना और इसकी भरपूर सराहना की। इस दौरान भाजपा के अन्य नेता कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोग भी वहां मौजूद थे। आज हम यहाँ बैठे, हमने ये मन की बात सुनी। जो बातें आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सुनाई, जो हमें सिखाई है, तो वो हमने सुनी। आज उन्होंने 2-4 बातें अच्छी कही हैं। एक तो स्वच्छ भारत मिशन की जो बात की है, मधुमक्खी की बात की है और खेलो इंडिया, बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने बात की है और हम सब लोगों ने आज मिलकर ये सुनी है। एक्चुअली हमारे पहाड़ियों में तो ऐसे भी हमारे एक रीति रिवाज होती है कि जब भी माल मवेशी धारों पे जाता है तो उनके ऊपर पैसा फेर के रख लेते हैं और उससे क्या होता है कि हम दंगल शुरू करवा देते हैं। हर कोई गांव ऐसा खाली नहीं जहां दंगल नहीं होता है और कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पे क्रिकेट का ये खेल नहीं होता है, वॉलीबॉल का खेल होता है। तो ये सारी खेल जो भी है खेलो इंडिया के तहत हम पहले भी कोशिश करते, लेकिन अब ज़्यादा ही लोग तैयार हैं। और उसमें ये आज साफ साफ संदेश था कि जिस तरीके से मिलिटेंसी पे अंकुश कसा गया है, स्वच्छ भारत मिशन पे कहा उन्होंने, और इसी तरीके से एक लोगों का रोज़गार बढ़ाने के लिए जिस तरीके से मधुमक्खी पालने और उनकी योजना को बढ़ाने के लिए एक नौजवानों में एक इनकम जनरेट करने के लिए जो बात कही आज, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट करके एक प्रॉपर तरीके से उसका अच्छा यूज़ करके जो है देश के लोगों के लिए जो है समर्पण करने की जो बात कही है उन्होंने, हम ये मानते हैं कि मोदी जी ने जिस तरीके से हर पैरामीटर से हर लाइन पे बात की है, चाहे खेलो इंडिया है, तो देशवासी जो है पूरे तरीके से उनकी जो है सोच को आगे लेकर जो है देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इंडिया ने जो है इकानमिकली जो है जापान को जो है सुपरसीड करके उससे आगे निकल के जो है इंडिया को जो है उससे बेहतर बनाने का जो प्रयास किया है। इस तरीके से भी आज का जो दिन है बहुत ही शुभ दिन और देश के लिए बहुत अच्छा दिन है। और इस दिन में जब है मोदी जी की बात जो है हम सब के बीच में रही है, ये हम और मुबारकबाद पेश करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को कि आज हमारा देश जो है दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है। और जिस तरीके से देश का जो है एक एक बच्चा जो उनके विचारों का पालन कर रहा है, हम एक बार जम्मू स्थित जनरल बस स्टैंड और इसके आसपास के इलाकों में इन दिनों बढ़ रहे अपराध पर चिंता जताते हुए बस स्टैंड के कारोबारियों ने पुलिस से इसकी रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने की मांग की। दुकानदारों के मुताबिक बस स्टैंड में जहां आए दिन चोरियां हो रही हैं, वहीं इसके साथ सटे इलाकों में भी अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक चोरी के अलावा छीना झपटी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। मैंने एक वाकया देखा हरी मार्केट के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे, एक बंदा बेचारा डोडा से आया हुआ था, शरीफ आदमी था और उसकी बहू शालामार हॉस्पिटल में थी। तो उसको वो लोगों ने 2-3 लोगों ने घेर लिया, बोलने लगे कि हमारे पास छोटे नोट हैं, आप हमें बड़े नोट दे दो, मैं आपको 1000 रुपये फालतू दे देता हूँ। इतने में उसका एक बंदा और आ गया, बोलता मैं भी आपके साथ मिलकर आधे आधे नोट दे देते हैं तो बांट लेते हैं। तो जैसे उसने 25,500 रुपये निकाला, वो पैसे छीन के भागे, उसको वो कागजों वाला थप्पा वो उसको हाथ में दे गए। वो उनके पीछे भागा हरी मार्केट की तरफ। हैं? कागज से बंडल बनाया हुआ था, उसने सोचा नोट है तो वो भागे। तो ये काफ़ी देर से ये मसला चल रहा है। इससे पहले एक बिस्कुट वाला ग्रोह होता था, लोगों को बिस्कुट खिला के बेहोश कर देते थे, चाय पिलाते थे और लोगों को लूट ले जाते थे। तो पुलिस हमारी काम भी बड़े अच्छे कर रही है, मगर मैं चाहता हूँ कि पुलिस के हाथ और मजबूत हो, कानून और सख्त हो, ताकि हमारे जो बस स्टैंड के SHO हैं, इन्होंने काफ़ी हद तक चिट्टे वाले भी पकड़े हैं और चिट्टे के बड़ी मात्रा में चिट्टा इन्होंने पकड़ा हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से इनके आगे ये गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों पर नकेल कसी जाए और उन लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि उन लोगों को ऐसी सजा मिले कि वो पूरी उम्र भर याद रखे। लोगों में नशाखोरी युवाओं में ज़्यादा आगे है, तो जिसकी वजह से वो पैसे के खातिर कोई चोरियाँ करते हैं, कोई जेब काटते हैं, कई वो लोगों को लूटते हैं। तो पुलिस तो काफ़ी सक्रिय है, पुलिस तो अपना काम कर रही है, मगर चोर के रास्ते बहुत होते हैं, चोर कहीं से आ जाता है। तो मैं यही कहूँगा, लोगों से अपील करूँगा, आप भी थोड़ा सा सक्रिय हो जाएं, सचेत हो जाएं। जब भी कोई ऐसा कोई बात आपके सामने या कोई लड़का आए, जब कोई ऐसी घटना करने के लिए आए, थोड़ा सचेत होना चाहिए, जिससे कि
पता चल जाए कि ये गलत काम करने के लिए आया है या चोरी करने के लिए आया है या जेब काटने के लिए आया है, तो इसके लिए तुरंत आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम शोर मचा सकते हो, शोर मचा सकते हो, पुलिस को फोन कर सकते हो, पुलिस का 101 नंबर जो दिया हुआ है पुलिस का कंट्रोल रूम में, तो जो नंबर दिया फटाफट नंबर करके तो फटाफट उनको बुला सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए पुलिस की ये इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस की भूमिका के साथ साथ आम पब्लिक की भूमिका भी बहुत जरूरी है, आम पब्लिक को भी सचेत होना बहुत जरूरी है। भारत द्वारा पाकिस्तान को चारों खाने चित कर उसे घुटनों पर लाकर खड़ा करने के बाद आप देखिए किस तरह से पूरे देश में जश्न का माहौल देखा गया। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सिविल सोसाइटी भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा पाकिस्तान को सिखाए गए सबक की जानकारी लोगों को पहुंचा रही है। तिरंगा यात्राओं के माध्यम से ये पूरी जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में जम्मू के वार्ड नंबर 55 में आज सांसद जुगल किशोर शर्मा की अगुवाई में एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में पूर्व डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया, आम नागरिक भी शामिल हुए, जिन्होंने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए देश की सरकार और सशस्त्र बलों का आभार जताया। इंडियन आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहता हूं कि अभी आप जुगल किशोर शर्मा जी को ही सुन लीजिए और उसके बाद हमारे जिलाध्यक्ष धन्यवाद करेंगे। मैं जुगल किशोर शर्मा जी को आग्रह करता हूं कि आप इनको अपनी बात भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहता हूं कि अभी आज ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारतीय सेना ने जो पराक्रम करके दिखाया, उनके सम्मान में इस क्षेत्र की सिविल सोसाइटी और व्यापारियों ने एक तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली थी, जिसमें हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। और हम सब जानते ही हैं कि जिस तरह से भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखा के भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान को दूर चटाने का काम किया है, देश का हर नागरिक जो है वो अपने आप को गौरवान्वित, गर्व महसूस करता है। और इसके साथ ही वो चाहता है कि हमारी सेना जो है वो आगे बढ़े, उनका मनोबल बढ़ा रहे। ये तिरंगा यात्रा आज उन शहीदों को भी नमन है जिन्होंने अपनी जान गंवाकर भारत की सीमा को सुरक्षित रखने में अपना योगदान जो है वो दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह पाकिस्तान को उसकी औकात इंडियन आर्मी ने और भारत की सरकार ने दिखाई है, उसको चलते उन आर्मी वालों के आर्मी हमारी इंडियन आर्मी जो है इसके सम्मान में और देश का नेतृत्व जिस मजबूती से देश को आगे चला रहा है, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस रख रहे हैं, उनके सम्मान में पूरे देश में तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी पहले हमारे जिला और नीचे की तरफ वार्डों में हर जगह सिविल सोसाइटीज़ के साथ मिलके, एनजीओज़ के साथ मिलके, सभी के साथ मिलके रैली निकाली जा रही हैं। आज यहाँ हमारे बीच में दीवानी मंडल के वार्ड नंबर 55 यहाँ के मंडल अध्यक्ष अजय प्रताप जी, रैली के इंचार्ज हमारे हरिंदर सिंह पोपी जी और पार्टी तरफ से आई पूर्व जिलाध्यक्ष हमारी महिला मोर्चा की दिव्या जैन जी, जो कि इस रैली के लिए मुख्य तौर पर देखने के लिए आई हैं। और सभी लोग यहाँ के मिलके सिविल सोसाइटीज़ के भी लोग, आर्मी, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, ऑपरेशन सिंदूर, भारत का गुरूर, और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए एक तिरंगा रैली बहुत बढ़िया तरीके से निकाली है। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी कार्यकर्ताओं का, सिविल सोसाइटीज़ के लोगों का, एनजीओज़ का। और जहाँ पे देश की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सबसे पहले वहाँ पे जाता है, वो भी हमारे सारे। दूसरी ओर जम्मू में ही संजय नगर से डिग्याना तक की आज एक तिरंगा यात्रा निकाली गई और भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा में भाजपा नेताओं के अलावा भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी भाग लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सशस्त्र बलों को सलाम किया। आज वार्ड नंबर 45-46 में तिरंगा रैली जो है मंडल की अध्यक्ष रितिका जी की अध्यक्षता में निकाली गई है। मेरे साथ जहाँ पे जिला के वहाँ अपने कार्यकर्ता बंधु आज सबने हमने जहाँ पे जो है वो तिरंगा रैली जहाँ पे निकाली है।
जिस तरह से आप सबको पता कि 22 अप्रैल को जिस तरह से पाकिस्तान ने पहलगाम में जो नरसंहार किया था, जात पूछ कर हत्या की गई थी, जब हमारी सेना ने उनके ऊपर आक्रमण किया, और आज हम सेना को सम्मान देने के लिए जहाँ पे जो है वो तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री जी ने सेना को सम्मान देने की बात कही है, आज हम सब लोग भी जहाँ पे जो है सेना को सम्मान देने के लिए रैली निकाली है। जय हिंद, जय भारत। न्यूज ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।